बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। ये क्या किया आपने? बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह, बादशाह। मरने वालों की लाशों को यहाँ से जल्दी ले जा। मेरी इल्तिजा है, कनीज सकीना बानो की कब्र के आसपास ही। बादशाह सलामत, आफाक और फिरोजा को दफन करे। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी भी यही आरज़ू है। ये सच है कि बादशाह सलामत की एक गलती की सजा सकीना बानो, आफाक और फिरोजा को मिली, लेकिन इस दर्दनाक अंजाम में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने क्या किया? मेरे दामाद होकर तुमने मुझसे धोखा किया, तुमने शैतानी तदबीर पर अमल किया, तुमने फिरोजा से शादी की, उसे तलाक दी, फिर आफाक से शादी करने के लिए ढोंग रचाया। तुमने खुदा के बनाए हुए कानून को खेल समझा, कुदरत के उसूलों का मजाक उड़ाया तुमने। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तेरी एक आंख निकाल लूंगा। नहीं, मैं तेरी एक आंख निकाल लूंगा। मैंने तेरी एक आंख इसलिए निकाली है ताकि जब भी तू आईना देखे या पानी में अपनी शक्ल देखे तो तुझे बादशाह सलामत और सकीना बानो, आफाक और फिरोजा की कहानी याद आए। या अल्लाह! बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। तुमने खुदा के बनाए हुए कानून को खेल समझा, कुदरत के उसूलों का मजाक उड़ाया तुमने। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने तेरी एक आंख इसलिए निकाली ताकि जब भी तू आईना देखे या पानी में अपनी शक्ल देखे तो तुझे बादशाह सलामत और सकीना बानो, आफाक और फिरोजा की कहानी याद आए। तो है मेरी मुअज़्ज़िज़, ख्वातिन, नाज़नीन, महजबीन और दिलनशीन, ये है मेरी कहानी। और है मेरे हमसफर, मौत के मेहमान दोस्तों, जब मैंने आफाक के बाप बादशाह और उनकी महबूबा कनीज़ सकीना बानो की इबरतनाक दास्तान सुनी, अपने अजीज तरीन दोस्त शहजादा आफाक, उसकी महबूबा और अपनी तलाकशुदा बीवी फिरोजा का दर्दनाक अंजाम देखा और सजा के तौर पर मेरे ससुर ने मेरी एक आंख निकाल ली। तो मुझे महसूस हुआ कि अब रह क्या गया है जिंदगी में। दोस्त नहीं रहा, दोस्त की महबूबा मेरी बीवी नहीं रही, दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया। अब मैं सोचता हूं, अगर मैं भटक और बहक गया था, जाने अनजाने में गुनाह किए जा रहा था, तो खुदा ने मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका? अपनी एक आंख गंवाने के बाद तो खुदा और उसकी कुदरत पर से
मेरा ईमान उठ गया है। कुफ्र की बात मत करे कलंदर। सिर्फ एक आंख खोकर तो खुदा के वजूद से ही इनकार करता है। खुदा और उसकी कुदरत को देखने के लिए इन आंखों और इन आंखों के नूर की नहीं, नूर ईमानी की जरूरत होती है, और जो तुझ में थी ही नहीं। इसलिए खुदा और उसकी कुदरत को तू देख ही नहीं सका। अगर खुदा है तो उसने मेरी मदद क्यों नहीं की? अगर तुझको खुदा पे भरोसा होता, एतबार होता और तेरा ईमान पुख्ता होता, तो तू कभी भी शैतानी तदबीर को ना अपनाता। शैतान के पहलू में बैठकर तूने खुदा की नाफरमानी की है, इस पर भी खुदाई मदद की उम्मीद करता रहा। खुदा अपने नाफरमान बंदों की नहीं, फर्मा बरदार और नेक बंदों की मदद फरमाता है, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं रहते। मगर मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसकी अल्लाह ने मुसीबत की घड़ी में मदद की हो। ये तेरी बदबख्ती है कि तू खुदा के बंदों पर हुई खुदा की रहमत से नावाकिफ है। मैं तुझे एक ऐसे नेक इंसान का वाकया सुनाता हूं जिसने खुदा के भरोसे खुदा के बंदों की मदद की और खुदा ने उसकी मदद की। शायद ये वाकया को सुनकर तेरा ईमान ताजा हो और तू फिर कभी खुदा के वजूद से इनकार ना करे। आप किस नेक बख्त, नेक जात, खुदा परस्त इंसान की बात कर रहे हो? सिंदबाद जहाजी की। सिंदबाद जहाजी? सिंदबाद जहाजी? हाँ, वही सिंदबाद जहाजी। वो खुदा की कुदरत का दीवाना था। उसे जर्रे जर्रे में मौजूद खुदा की कुदरत को देखने का शौक था। सिंदबाद ने अपना ये शौक पूरा करने के लिए जहाज के जरिए कई अजीबो गरीब और खतरनाक समुद्री सफर किए थे। खुदा की बंदों की मदद करते करते कई दफा अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। कभी एक मुसीबत से जा टकराया तो कभी दूसरी शैतानी आफत गले पड़ गई थी, मगर हर बार वो खुदा की रहमत और मदद से कामयाब होता गया। सफर पर सफर करते हुए सिंदबाद ने इतनी दुनिया देखी कि उसका दिल भर गया। लिहाजा अब उसने दुनियादारी छोड़कर खुदा से लौ लगा ली थी। सिंदबाद तन्हाई में खुदा की इबादत में ऐसा मशगूल हो गया था कि वो ये भूल ही गया कि बेयारो मददगार इंसानों की मदद करना भी खुदा की इबादत में शामिल है। खुदा की कुदरत ने उसे यही भूला हुआ सबक याद दिलाना चाहा और एक रात
अस्सलाम वालेकुम सिंदबाद। वालेकुम अस्सलाम। ऐ बुजुर्ग, आप मेरा नाम जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, लेकिन अफसोस मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कौन हैं और इस तूफानी रात में यहां आने की तकलीफ क्यों की? मैं एक मजबूर, बेकस, बेयारो मददगार बाप हूं और तुमसे मदद का तलबगार हूं। मालो जर धन दौलत से जितनी चाहें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मालो जर, धन दौलत, ये सब मेरे किसी काम के नहीं। मैं इन दुनियावी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। माफ कीजिएगा बुजुर्गवार, अगर मालो जर नहीं चाहिए तो फिर शायद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन मैंने तो इस दुनिया को छोड़कर इस गार की तन्हाई में सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का इरादा कर रखा है। बेटा सिंदबाद, तुम खुदा की मोहब्बत में शायद भूल गए हो